वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी, साल एक मुकम्मल हो गया इंतखाबात को। हुकूमत जो बनी वो एक इत्तेहादी हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मेन पार्टनर हैं इसमें, और इसके अलावा कोलिशन में दीगर जमातें भी इसमें शामिल हैं, जिनमें MKOM और दीगर और भी जमातें हैं। सूबों में भी मखलूत हुकूमत सामने आई और हमने देखा कि हुकूमत अब ब्रेक से पहले हमने जो हमने बात की वो बात की हमने कि कैसे इंतखाबात हुए, उस दिन क्या सूरत हाल थी और उसके बाद असम्बली में क्या परफॉर्मेंस रही हुकूमत की। अभी हम बात करेंगे कि हुकूमत ने एक साल मुकम्मल होने के बाद क्या परफॉर्मेंस दी। मईशत के हवाले से सबसे पहले मईशत के हवाले से चौधरी साहब आपसे पूछेंगे कि मईशत कुछ डामाडोल थी जब ये हुकूमत आई। PDM 1 भी हमने देखी, तब भी मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। क्या आपको लगता है कि मईशत में बेहतरी के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही? कुछ इस पे रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, ये असल में हम जरा थोड़ा सा माजी को भूल जाते हैं। सही। जब ये रजीम चेंज है, मैं इसे रजीम चेंज तो नहीं कहूँगा, अदम एतमाद कहूँगा। जब पहली दफ़ा मुल्की तारीख में एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई, तो उस वक्त तकरीबन हम डूब चुके थे। और जो हमारे अपने तजिए थे कि डॉलर 500 तक जाएगा, पेट्रोल की शायद राशनिंग हो, हमें 1-1 लीटर पेट्रोल मिला करे। सही। लेकिन ये जो हुकूमत है, और इसका क्रेडिट अगर हम शहबाज शरीफ साहब को ना दें तो ये ज्यादती होगी। बिलाशुबा उन्होंने काम किया है, भागें दौड़ें कशकोल लिए हाथ में पूरी दुनिया से, और जहां जहां पर भी उनका बस चला है उन्होंने इस मुल्क की मैशियत को संभाला दिया है। IMF जो आपके साथ राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कुछ आपने वादा खिलाफियां माजी में की थी, तो IMF तो आपको नहीं दोबारा ले ही नहीं रहा था, ना वो लास्ट आपको किस्त दे रहा था और ना ही नए प्रोग्राम में आपके जाने की कोई उम्मीद थी। और IMF की किस्त ना मिलने से मुराद कि जितने भी बाकी अदारे हैं उन्होंने आपके साथ फिनेंशियली हेल्प कुछ भी नहीं करनी थी। तो इस पे बिलाशुबा चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा है, UAE का, सऊदी अरब का, और ये क्रेडिट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को बिल्कुल देना बनता है। और इसके साथ जो सिपा सलार हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी बड़ी काविशें रही हैं। SIFC का बड़ा किरदार रहा है। और आज देखें, डॉलर मुस्तहकम हो चुका है। कम से कम वो उड़ान नहीं है डॉलर की जिस तरह पहले बेलगाम हो चुका था। और किस तरह बेलगाम हुआ, वो कौन आया था जो पहले मिस्र में तबाहियां फेर के आया था, जब मेरे कप्तान ने उन्हें आके तो इस मनसब पर बिठाया, और फिर उन्होंने यही कुछ यहाँ पर उसे डॉलर को आज़ाद किया। तो आपके सामने है सारी बात। फिर स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा एक सवाल ये बड़ा आता है जी कि स्टॉक एक्सचेंज तो मरीख की जानब जा रही है। अब पता नहीं मरीख की जानब कैसे जा रही है, वो मसनूई जा रही है या हकीकी मानों में जा रही है, लेकिन फिर भी इंडिकेटर ये जा रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है, सरमायाकारों का तो बड़ा अच्छा एतमाद भी बहाल हुआ है, और सरमायादार जो हैं वो खुश भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, इस मुल्क में तो अगर राज करना है तो सरमायादार ने करना है या सरमायाकार ने करना है। आम नारी जो है उसने तो 2 वक्त की रोटी भी उसके लिए मुश्किल है। हालात आज भी मुश्किल हैं, मुसलसल उन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन काश अगर वो जो थोड़ी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ना, जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, अगर मैं थोड़ा सा इस पे पंजाबी का तड़का अगर लगा दूं, मंजी पीढ़ी ठोकने की PTI की, तो उसके बजाय अगर यही तवज्जो वो ज्यादा मजकूर करे ना मुल्क की मैशियत को ठीक करने में, वसाइल में इजाफा करने में, इस पे कोई शक नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है वो खर्च कर रही है, और हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं, इसमें फिर बात करेंगे तफसीली। लेकिन थोड़ा सा अपना फोकस हटा दें आप PTI से। इमरान खान साहब जेल में हैं, उन्हें अपने मुकदमात का वहां पर सामना करना चाहिए। अपोजिशन का काम है उसे एहतजाज करना चाहिए, आपका काम है आप डिलीवर करें, तो मेरे ख्याल में बेहतरी मजीद भी आ सकती है। शहजाद मिर्जा साहब, आपको लगता है कि कोई ऐसी हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियां हैं, अगर अब तक वो डिलीवर नहीं कर सके अवाम को उस तरह से महंगाई के हवाले से, तो क्या आने वाले वक्त में डिलीवर कर पाएंगे? देखें काशिफ साहब, बात यह है कि इस हुकूमत ने अपना दूसरा बजट अभी पेश करना है जून के महीने में, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ वजारतों से जो है तजावीज़ भी मांगी हैं। कुछ वजारतों ने उनको तजावीज़ दे दी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस हुकूमत का जो बजट इस साल आना है 2025 और 26 के लिए, ये इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। जो क्योंकि एक साल आपको पता है आज इस हुकूमत का पूरे हो गए हैं, और इन्होंने
जो क्राइसिस था उसमें से इस जहाज को जो है ना थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। 100% तो नहीं निकाला, मैशियत को कुछ बेहतरी के रास्ते पे जो है वो डाल दिया। तो अब चूंकि इनके पास IMF का प्रोग्राम था जिसमें इनको 2.20 अरब डॉलर की किस्त जो थी वो मिलनी थी, जिसमें से 1.10 अरब डॉलर की किस्त इनको मिल चुकी हुई है। दूसरी जो किस्त है उसके लिए IMF का वक्त इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पे है। बात यह है कि बिलाशुबा इस हुकूमत ने 1 साल में काफी कुछ डिलीवर किया है। खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो पंजाब हुकूमत ने वाकई अवाम दोस्त पॉलिसियां, जिसका आपने जिक्र किया है, दी हैं, जिसमें ज़राअत के शोबे को बड़ी अहमियत दी गई है, सनतकारों को सहूलत दी गई है, इसी तरह तलबा को, मसाकीन को, बेनज़ीर कार्ड को जो है बड़ी फोकियत दी गई है। तो इस लिहाज से तो अगर बात की जाए तो वो तो बहुत बेहतर है। अब मसला ये है कि चूंकि 1 साल इस हुकूमत को हो चुका है, अब अवाम जो है वो बिल्कुल पूछने के लिए यह हक बजानिब है कि आपने अब जो मुल्क की मैशियत को तो बेहतर किया है, अब जो निचली सतह पे अवाम को अपनी रोजगार की, अपनी रोजी रोटी की जो फिक्र है, उसके लिए क्या बेहतरी होगी, क्या GDP का रेट होगा, आने वाले दिन में आपने क्या टैक्सेस लगाने हैं, जो टैक्स रिकवरी आपको IMF ने दी थी, आपने क्या उसको, उस टारगेट को पूरा किया। ये बजट बहुत अहमियत का हामिल है। ये बजट इस हुकूमत के आइंदा आने वाला जो साल होगा उसका फैसला करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस हुकूमत की पूरी साहब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। ये जो आपने बात की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, ठीक है, आपने कहा कि काश्तकार दोस्त पॉलिसियां, वो कौन सी काश्तकार दोस्त पॉलिसियां? आपको पता है अभी तक बारिश नहीं हुई और गंदुम शायद इस दफा आपको 500 रुपए किलो मिले। देखें बात ये, आटा आपको 500 रुपए किलो बारिश आपने बसंत पे एक्ट पास कर दिया। जी मेरी बात सुने, आपको इंडिया पता है, इंडिया अपना बसंत का सामान जो है बैरून मुल्क ममालिक तैयार करके बेच के कितने $1 मिलियन और $1 बिलियन कमा रहा है। जी उनकी तो आपको पता है साउथ अमेरिका में बसंत की चीजों का डोर और गुड्डे किस मिकदार में बिकते हैं, पूरी दुनिया में किस मिकदार में बसंत पे बिकते हैं। मेरी बात सुने, तो कौन सी आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे बनिस्बत के आपने कारखाने ही बंद कर दिए, आपने बसंत एक्ट बना दिया। ठीक है, आप यहाँ पे ना उड़ाने दें, यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए जाते, लेकिन आप इसे एक्सपोर्ट तो कर सकते थे ना, अपने एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते थे। कौन सी अवाम दोस्त पॉलिसी है? काश्तकार, छोटा काश्तकार कह रहे हैं हम मर गए भूखे। आप बात करने दें तो मैं कुछ करूं। जी बोले। बात यह है, बारिश का आपने जिक्र किया, वो बारिश हुकूमत ने नहीं करनी ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से फजल होगा। तो बारिश हुजूर आप कोई खाले बनाए, कोई नहरें बनाए, कोई निजाम बनाए ताकि काश्तकारों को पानी मिले, कोई गंदम उगे। जी भी उसके लिए भी नहरी निजाम के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। आप तो जान छुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमने नहीं करनी बारिश, उसके ऊपर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी नहरी निजाम के ऊपर ही सिंध हुकूमत के साथ गवर्नमेंट का यही मसला चल रहा है कि जो दरियाओं से उन्होंने नहरी निजाम को तश्कील देना था, उसके ऊपर जो सिंध की गवर्नमेंट है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्ज़ात जो है वो सामने ले आए। सर नहीं, 1 मिनट में यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट सिर्फ सर गुजारिश ये है, आप सिंध के हिस्से के पानी के ऊपर आप क्यों आ रहे हैं? नहीं, सिंध के आप अपने पानी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? आप 5 दरियाओं की सरजमीन है। जी बिल्कुल वही ना, वो उसके लिए प्लान इनका है। इनके छोटे छोटे जो डैम्स हैं, जो 350 डैम, हजूर इनके छोटे छोटे पेड़ पूरे होंगे तो ये छोटे छोटे डैम कागजों में थे। गवर्नमेंट अब अपनी जो है मुस्बत पॉलिसियों से जो है वो कुछ बेहतरी करेगी। सही मांडला साहब, ये तो इशारिये बताए मेरे 2 दोस्तों ने, कागजी इशारिये। ग्राउंड रियलिटी मांडला साहब आप ही बता सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी अवाम की क्या इस वक्त हुकूमत की? बात यह है कि चंद दिन पहले ये खबर आई थी कि 1 करोड़ 30 लाख अवाम जो है पाकिस्तान की वो सतह गुर्बत से नीचे थी। जी, कर्जों में इजाफा है। और जब ये रजीम चेंज के थ्रू आए PDM 1, तो इनका क्या नारा था? महंगाई मकाओ मार्च। और उस वक्त 150 का पेट्रोल जो है ना वो बहुत महंगा था। और इनके अपने बयान ये जो क्या शहबाज और दूसरे इनके मिनिस्टर क्या कहते थे कि भाई ये पता नहीं 60 रुपए कम कर देना चाहिए लीटर के नीचे, ये बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है। और उस वक्त बिजली का यूनिट 16-17 रुपए का था, तो उसको ले जाते हैं 10 पे। फिर डॉलर क्या था? 175-76 पे ऊपर डॉलर था जब रजीम चेंज हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आज ये देखें कि खुद खड़ा कहाँ खड़े हैं। जरा मुबादला कितना? 16-17 अरब। आज कितना? कहां से इनने बेहतरी की है? 21-22 अरब था सर। मैं वही बता रहा हूं कि आज इनके पास कितना है, आज क्या पोजीशन है। उस वक्त जो तरक्की कर रही थी आपकी मैशत, वो 6.2 समथिंग मेरा है यहाँ थी, तो इनके दौर में कहाँ गई है? तो भाई कुछ तो रियलिटी बयान करें ना। इनकी सिर्फ बेहतरी हुई है इशराफिया के लिए,
जजेस और पार्लियामेंटेरियन के लिए जो इनकी तनख्वाहें, इनकी मराहत बढ़ाई गई है, तो मुझे बताओ कि गरीब मुल्क, मकरूज मुल्क, सूद और कर्जे पे चलने वाला मुल्क अफोर्ड कर सकता है? कि भाई आप एक तरफ कहते हो कि गुर्बत आती है तो भाई एक रोटी बांट के खाते हैं, तो गरीब तो बेचारा भूख को जो है वो मर रहा है भूख से। जो है बिजली के बिलों के ऊपर लोग खुदकुशियां कर रही है, लोग अपने गुर्दे बेच के गुजारा कर रहे हैं, खवातीन अपने बच्चों समेत नहरों में खुदकुशियां कर रही है। तो इनको शर्म नहीं आई कि भाई हम किस तरीके से जो है ना वो इनकी मराहत और तनख्वाहें बढ़ाए, वो किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं? तो ये तो एक तरफ देखा ना, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल मुबज्जिरीना कानू इखवान शयातीन, के बेशक फजूल खर्च शैतानों के भाई, वकान शैतानो लिरब्बे ही कपूरा, और शैतान जो है वो अल्लाह ताला का इंतहाई नाशुक्र है, बहुत नाशुक्र है। तो मुझे बताएंगे ये फजूल खर्ची नहीं कि भाई आप कैसे वोट कर सकते हैं कि आपने कशकोल पकड़ा हुआ है यही और खुद जो कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूदर, और फिर खुद कहता है कि ये बात क्या कहता है, तो हम बाहर जाते तो लोग समझते हैं जिनको मांगने ही आया। भाई आप बेकारी तो बन गए हो। अभी भी मेरा ख्याल है, अभी मैं तो पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में सियासी, मुआशी, आईनी, इंतजामी, इंटरनेशनल कंट्रोल बाय अमेरिका थ्रू IMF, ये टच से मत नहीं हो सकते। आपका बजट कौन बना रहा है आज का? IMF। टैक्सेस ये खुद कहता है, ये PDM की हुकूमत थी तो यही शहबाज उस वक्त कहता था कि मैं जो है सब्सिडी देना चाहता हूं, लेकिन IMF जो है उसने मना कर दिया। जो IMF इनको 10 रुपए की सब्सिडी का इख्तियार नहीं देता, बाकी इनके पास कौन सा इख्तियार है? इनके पास यही इख्तियार है कि ये जहां से लूटेंगे और बाहर जाके जजीरे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, पनामा, दुबई, कतर, वहां जाके अपने साथाजात बनाएंगे, बाद में इनके खाते खुल जाएंगे। फिर यही वो मनी ट्रेनर कोई मांगेगा कौन? जिन्होंने मांगनी है उनके पास अपनी नहीं है। देखा कि वाम को सबको पता है कि ये एक लीड क्लास, ये करप्शन क्लब है, ये करप्शन क्लब में सारे इकट्ठे हैं। ये एक पार्टी की बात नहीं है या एक तन्योर की बात नहीं है, ये डिजाइन ही आपका गलत है। आपने डिजाइन बनाया हुआ है कशकोल के ऊपर, कर्ज के ऊपर, बीक के ऊपर। ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आप अपनी मुआशी औकात में आए, अवाम जैसे बने, जैसी अवाम है वैसा आप रूप धारे, जैसी वो गुर्बत काट रहे हैं, जैसी तंगियां काट रहे हैं, वैसे आप जो है इतने महंगे प्रोटोकॉल इनके देखो। तो ये अफगानिस्तान देखो, 74 रुपए का अफगानी जो है वो डॉलर है। बांग्लादेश वो देखें आप 105 का, भारत जो है 87 रुपए का, यहाँ 280 रुपए का। करते ये क्या है मुझे बताया ना, क्या इन्होंने कारनामे कौन से किए हैं? सही, क्या इन्होंने बताया किया क्या कि आपका डॉलर को मजबूत हो गया, आपकी करेंसी मजबूत हो गई। अगर मुल्क की मशल को जानना है तो वो आपकी करेंसी से जो है जानती जाती है कि आपका जो है ना रेट जो है ऊपर, आप ले आते ना पीछे, अवाम मान जाती कि भाई ठीक है ये मसलत कर दिए, ले आए, ये इतने बड़े कारीगर मनी लॉन्डर ला के मिला दला के बैठा दी है, तो भाई को अवाम को रिलीफ मिल जाता। मेरा ख्याल है कि ये अवाम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और बिलखसूस ये तो बार बार तजर्बेकार है, और इनकी जो है ना वो स्टोरी है पाकिस्तान ने, फिर ये एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों पार्टी जो है पीपल पार्टी और दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहते थे कि ये धरती के ऊपर नसूर है। वो कहता था भाई मैं जरदारी को लाहौर लाड़काना पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में घसीटूंगा। वो कैसा घसीट रहे हैं? अवाम को घसीट दिया वो एक दूसरे को छोड़ के उनको गले लगा रहे हैं, और अवाम का दुर्मट निकाल दिया। मैं दोबारा मांडा साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपने बिल्कुल सही मंजर कशी की है अवाम की इस हवाले से। तो ये सब जो मांडा साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है ये महंगाई, बिल, खाना पीना, चले बिल तो बाद में आता है, स्कूलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीजें बाद में आती हैं, क्या एक आम आदमी रोटी खाने के काबिल होगा? आपको उम्मीद नजर आ रही है इस हुकूमत से कुछ ऐसी? सर फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है। अगर आप जैसे शहजाद मिर्जा साहब ने बात की कि अब जो 2025-26 का जो बजट आ रहा है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा है। देखें आप अभी ये सर्दियां, एक तो आप वो अपने घर का चूल्हा खोलें ना, उसमें से गैस ही नहीं निकलती, लेकिन जब आप बिल देखेंगे तो वो कोई मेरे ख्याल में कोई 2000 गुना ज्यादा बिल हैं गुज़श्ता साल की निस्बत या उसके पिछले साल की निस्बत। फिर बिजली तो ऐसा लग रहा है कि हमने आसमानी बिजली ले ली है,
और फिर ये जो आपको ये सोलर वाला जो लग रहा है ना सर, मुझे इसके खिलाफ भी, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा स्कैम नजर आ रहा है। आपके पास बिजली इजाफी हो गई, आप जब पहले आए और दड़ आपने लाइसेंस जारी किए जी IPPs को, सही, आपने ये नहीं देखा कि जो मायदा हो रहा है ये कौम अफोर्ड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। आपने 50,000 मेगावाट तक अपनी बिजली लेके, आपकी जरूरियात जो हैं वो 24,000 हैं, आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 18,000 से ऊपर का लोड ही नहीं उठा सकती है। ट्रांसमिशन के ऊपर आप गए नहीं, प्रोडक्शन आपने शुरू कर दी, आप कैपेसिटी चार्जेस। अच्छा, ये एक अजीब सी ये फार्मूला आया है ना कि जनाब ये आपने मोबाइल लिया है, आप भी इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये रखा हुआ हमारे पास ही है, लेकिन इसके पैसे आप देंगे। सही। आप देखें, पहले जिनके कम यूनिट आते थे ना उनका बिल कम आता था। मुझे ये लग रहा है कि अब ये इन गर्मियों में फी यूनिट बिल जो है ये 100 रुपया भी क्रॉस कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि एक आम शख्स जिसने एक बल्ब और एक पंखा चलाना है वो कहां से अफोर्ड करेगा। तो जब आपकी बिजली आपको सस्ती नहीं है, आपको गैस सस्ती नहीं है, तो GDP कैसे बढ़ेगा सर? सन्नत कहां जाएगी? सन्नत रह सकेगी? आप इस दफा आपने देखा है, चलें इन्होंने, फिर मुझे याद आ गई अपने दोस्त की कि चले इन्होंने सारा मामला बारिशों के ऊपर डाल दिया है। आप कीनू जाएं इस दफा, कितना बेहतरीन कीनू है इस मुल्क का सर। तो आपको इस मरतबा 400 रुपए दर्जन मिल रहा है कीनू। आपको बाहर मार्केट में मूली नजर नहीं आ रही है, प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है। और जब वो मंडी में आप आते हैं, माफियाज का राज है हर जगह के ऊपर। एक वीडियो वायरल हुई है, एक शख्स ने वो सारे टमाटर उठा के सड़क के ऊपर फेंक दिए, उसे सही रेट नहीं मिल रहे थे। तो किसी जगह पर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ, ये तरक्की बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है कि आप देखें ना, ये सरीना वाला 72 दिनों में बना दिया हमने। बना कितने का आपको पता है? 4 अरब 20 करोड़ रुपए का बना है सर। जी जी, 4 अरब 20 करोड़ का बजट सिर्फ 3 अंडरपासेस के ऊपर। ये मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं? जरा अभी मुझे F8 वाले का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है कि तकरीबन इतना ही है, तकरीबन इतना। ठीक है, मुझे ये बताइए ना कि इस आपकी बहुत अच्छी काविश है, आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया से क्रिकेट यहां पर आ रहा है, हमें बड़ी खुशी है। आपने नए नए सारे स्टेडियम बना दिए, बहुत अच्छी बात है, ये पाकिस्तान की पहचान है। लेकिन सवाल फिर वही है सर कि बेदरेग जो अखराजात हम कर रहे हैं, जैसे अभी मांडला साहब ने कहा, वो हम अफोर्ड कर सकेंगे का? उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? सही। मैं दोबारा आपकी तरफ भी आता हूँ शहजाद मिर्जा साहब। बहुत सारे गिले हैं इस वफाकी हुकूमत से अवाम के। आपको लगता है ये गिले दूर कर पाएगी वफाकी हुकूमत अपने आइंदा आने वाले चंद माह में? और अगर नहीं कर पाई तो फिर इसको, वो एक शेर है मांडला साहब, शायद वो शेर हमें सुना दें। हमारा शायद इतना अफजा काम नहीं करता। वो कुर्सी वक्त के मुतालिक एक शेर है। मैंने आपको काशिफ साहब यही कहा है कि ये बजट जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें लोग जो हैं, चाहे आपको लग रहा है रिलीफ मिलने जा रहा है अवाम को? उम्मीद तो है जी। देखें, ये जो बाकी अंडरपासेस वगैरह की होगी, रोड्स की होगी, ये देखें जरूरत भी थे, और आपके मुल्क की जो खूबसूरती है वो भी बेहतर है। अब बाहर वाले ममालिक को अब हम बिल्कुल ही तो नहीं अपने कपड़े उतार के दिखा सकते। कुछ चीजें ऐसी भी हमें अपने आप को शो ऑफ करनी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से आपके मुल्क में सरमायाकारी आती है। बिल्कुल फटे फटीचर मुल्क में भी कोई सरमायाकारी नहीं करता। बात यह है कि ठीक है, हुकूमत को अपने जो अखराजात हैं वो सोच समझ के करने चाहिए। गैर जरूरी जो अखराजात हैं वो बिल्कुल जो हैं उसके ऊपर जो है रुकावट होनी चाहिए। बाकी 2018 में जब गवर्नमेंट थी तो उसने कौन सी दूध की नहरें बहाई थी, उसके ऊपर लोग लंबी लंबी तकरीरें करके तो अपना भाषण देते हैं। बात यह है कि अभी जो 2025 की गवर्नमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट का तर्जुमान नहीं हूँ, ना ही स्पोक्स पर्सन हूँ कि मैं उसकी फेवर या उसके मुखालिफ करूँ। बात यह है, ये बात आप लिख लें, ये बजट इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये पूरे 1 साल की आज की हम उस तरह कारकर्दगी को वाज़ेह नहीं कर सकेंगे जब आने वाले बजट में ये बिजली आप सस्ती देंगे जी, उम्मीद है। देखें, अवैस लगारी साहब की मैं एक बात को जरूर साहब, आपका हर सवाल का जवाब आप उम्मीद भी है। देखें ना, उम्मीद तो सबसे करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा होगा। बात ये है, मैं जो इन्होंने बिजली की बात की है,
अवैस लगारी साहब एक इंतहाई काबिल मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा जिस वक्त वो मिनिस्टर आईटी बने थे, टेलीकॉम की मिनिस्ट्री थी उनके पास, पीटीसीएल भेजा था। पीटीसीएल आप ये देखें, उस वक्त लोग लाइनों में लग के पीटीसीएल पे कॉल्स करते थे। उसके बाद ऐसी उन्होंने ये सहूलत दी कि हर शख्स के पास, अमीर है गरीब है, उसके हाथ में मोबाइल आ गया था। बूथ खत्म हो गए थे, पीसीओ खत्म हो गए थे। और आज तक पीटीसीएल के पैसे तसरात से पूरे नहीं मिल सके। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि उनकी कुछ काविशों से और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं उनकी काविशों से बेहतरी आएगी, बिजली के रेट्स में जो है वो कमी आएगी। ये तबाही विरसे में मिली है, 2018 की तबाही को ये लोग ठीक कर रहे हैं। खुद बानी पीटीआई ने ये अब जाते जाते ये फरमुदात इरशाद फरमाए थे कि मैं इस मुल्क को उस तबाही तक ले आया हूँ कि यह आंदा 20 साल तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये बानी पीटीआई के अल्फाज थे? जी। अच्छा, ये उनका क्लिप मौजूद है जी, उनका क्लिप मौजूद है। शेख रशीद भी उन्होंने उस वक्त, उनका भी बीच में जो है हंस हंस के वो भी उस क्लिप में बता रहे हैं कि ये हल कर दिया हमने। बताए ना 2018 में कौन सा कारकर्दगी, कोई मेन प्रोजेक्ट बताया? एग्री कर रहे सारी तरक्की सोशल मीडिया पे हुई, 320 डैम सोशल मीडिया पे बने, 50 लाख नौकरियां सोशल मीडिया पे दी, उसके बाद 1 करोड़ मैं आपके पास दोबारा शायद आ सकूं वापस। सिर्फ मैं ऐड कर दूंगा। देखिए, कम से कम उन्होंने हर शख्स को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया था। मेरी जेब में जो शादी कार्ड था ना सर, वो मेरा वो तो अब गवर्नमेंट अभी भी कर रही है सर। मेरी ठीक हो गया। मैं मांडला साहब तो इधर उधर की बात कर रही है, काफिला बता क्यों लूटा? तेरी राहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गर्ज नहीं की या इन जो सियासी लीडर, इनके बयानात की बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा बिन कौमिन यज़हरु फीहिमुर रिबा इल्ला उखिज़ु बिस्सनदी, कि जिस कौम में सूद फैल जाता है अल्लाह ताला वहां कहत जो है ना कर देता है। वमा बिन कौमिन यज़हरु फीहिमुर रिशा इल्ला उखिज़ु बिर्रुब, और जिस कौम में रिश्वत आम फैल जाए वो कौम को अल्लाह ताला मरूब कर देता है, खौफजदा कर देता है। हमारा जो निज़ाम मईशत है ना, ये दो ही चीजों पे चल रहा है, सूद पे और यहाँ मुल्क में रिश्वत, करप्शन और किकबैक। तीसरी तो बात ही कोई नहीं। तो आपकी मईशत कैसे बेहतर होगी? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसने मेरी याद से, मेरे जिक्र से मुंह फेरा, मैं उसकी मईशत तंग कर दूंगा, मैं उसकी जिंदगानी तंग कर दूंगा और क़यामत वाले दिन उसको अंधा उठाऊंगा। ये अगर ये बेकारी हुक्मरान, ये मईशतदान, ये फिलासफर, इनकी बात हम सच मान ले तो क्या मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला का फरमान गलत है? तौबा नऊज़ बिल्लाह कभी नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान गलत कभी नहीं हो सकता। ये जब तक सूद से तौबा नहीं करेंगे, रिश्वत से तौबा नहीं करेंगे, ये नाइंसाफियों से तौबा नहीं करेंगे, जब तक सच और हक के ऊपर अपना निजाम लेकर नहीं आएंगे, अपने आप को कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं करेंगे, यहाँ इमरान आ जाए, ये जरदारी, नवाज और दूसरे ये सरकारी जो आते हैं वो आ जाए, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जिल्लत जो है मेरे पास, मुझे अभी प्रोग्राम को खत्म करना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। महंगाई का तूफान ऐसा आया कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ अशियाए खुर्दोनोश, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान दिखाई देता है। मुतवस्सित तबका अपनी जरूरियात पूरी करने से कासर है और मजदूर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। शायर ने क्या खूब कहा है कि महंगाई की चक्की में पिसते रहे हम, ख्वाबों के महल बस बनाते रहे हम, रोटी भी महंगी, दवा भी महंगी, जीना भी महंगा, वफा भी महंगी। हुकूमत की नाकस पॉलिसियां और करप्शन और आलमी हालात ने अवाम को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। एक वक्त था जब एक आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरियात आसानी से पूरी करता था, मगर आज के दौर में सब कुछ महंगा हो चुका है और आम आदमी के लिए जीना मुश्किल तर होता जा रहा है। महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत को न सिर्फ मौसर इकदाम की अशद जरूरत है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो अमली इकदाम करे, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी और माशी इस्लाहात लाए, वरना यही अवाम जो आज महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, कल सड़कों पर सरापा एहतजाज दिखाई देगी। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।